हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग में। आज हम लोग सुबह सुबह ही निकल चुके थे सरोजनी नगर मार्केट के लिए, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत दिन से हम लोग प्लान बना रहे थे कि हम लोगों को जाना है, मार्केट जाना है। लेकिन फाइनली संडे का दिन था तो हम लोगों को टाइम मिल चुका था मार्केट जाने के लिए। तो हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, बाइक से ही जा रहे थे मार्केट, क्योंकि हम लोग मेट्रो से नहीं गए मार्केट, तो अपनी बाइक से ही गए थे मार्केट। मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग निकल चुके थे मार्केट के लिए। सर्दियाँ ख़त्म होने को आई हैं तो सोचा कि न्यू कलेक्शन आया होगा मार्केट में, तो हम लोग मार्केट के लिए निकल चुके थे। मैंने सिर्फ जाने जाने का व्लॉग बनाया, घर का व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी तो टाइम नहीं था। तो हम लोग पहुंच गए थे, ये मुगल गार्डन है, रास्ते में ही हम लोगों को मिल गया था। और देखिए कितने प्यारे फूल खिले हुए, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये मुगल गार्डन है, ये 10 फरवरी से 10 मार्च तक ही खुलता है। हम लोग जा रहे थे तो हम लोगों को रास्ते में मिल गया। तो देखिए कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं, तो आप लोग भी इसको एंजॉय करिए। मार्केट के लिए हम लोग 2 बजे निकले थे और 3:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे मार्केट। ये पार्किंग है, ये थाने के पास की पार्किंग है, जहां हम लोगों को बहुत अच्छे से गाड़ी मिल गई थी रखने के लिए। पिछली बार हम लोग गए थे तो हम लोगों की गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी थी, जिसकी वजह से पुलिस उठा के ले गई थी, हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी। और यहाँ हम लोगों ने चाउमीन और छोले भटूरे ऑर्डर किए थे, मेरे हस्बैंड है जो लेके आ रहे हैं। और फिर हम लोग खा के निकल चुके थे देखने के लिए कपड़े। और यहाँ पे कपड़े बहुत सस्ते और बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको मिलेंगे। अगर आपने सरोजनी के एक बार कपड़े पहन लिए ना तो आपको किसी भी मार्केट के कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है सरोजनी में। बाजार
पूरा फुल था। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, संडे का समय था तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। अगर आपको जाना हो तो आप संडे को नहीं जाइए, किसी और दिन जाइए। कुछ कुछ सामान आपको सस्ता मिलेगा अदर मार्केट के मुकाबले, कुछ सामान आपको महंगा मिलेगा। जैसे यहाँ हम लोगों ने फ्रूट लिए थे तो यहाँ पे फ्रूट 50 रुपए का था और ब्लूबेरी 150 रुपए की थी, और जो अमरूद थे थोड़े से कटे हुए अमरूद 50 रुपए के थे। हम लोगों ने बाजार कर लिया था सारा। मैंने व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि बच्चे को लेके व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शाम को 6:30 बज गए थे हम लोगों को, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकले ही लेट थे तो हम लोग वहाँ से लेट आए थे। बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था हम लोगों को बाजार करते करते। भीड़ ही इतनी ज़्यादा हो रखी थी, संडे का समय था तो डबल भीड़ हो रखी थी, तो हम लोगों को बहुत टाइम लग गया था। फिर हम लोग निकल चुके थे क्योंकि शाम हो चुकी थी, और मेरा बच्चा है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था क्योंकि उसने खाना भी नहीं खाया था, उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी मार्केट करके जल्दी ही निकल गए। और देखिए हम लोगों को आते आते रात हो गई थी, करीब हम लोगों को 7:30 पौने 8 बज गए थे। और ये हम लोगों का इधर का ब्लैंकेट है जहाँ शादी इतनी ज़्यादा हो रखी है, इस समय बहुत ज़्यादा शादियों का सीजन है। देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था ना, सारे ब्लैंकेट बहुत अच्छे डेकोरेट थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। सारे फुल थे, सारे ब्लैंकेट्स में शादी थी, कोई भी ऐसा नहीं था जिस जो खाली पड़ा हो, सारे फुल थे। इतनी इसकी वजह से इतना सारा जाम लगा हुआ था। मेट्रो कल मैं सरोजनी नगर मार्केट गई थी, वहाँ पे मैंने जाके चाउमीन खा ली। अब पता नहीं कैसे चाउमीन बनाई, हाइजीनिक का ख्याल रखा कि नहीं रखा, किस तरीके से चाउमीन बनाई। वहाँ मैंने चाउमीन खाई, हाफ प्लेट ऑर्डर की थी। वो मैंने चाउमीन खा ली। मेरे हस्बैंड ने छोले भटूरे ऑर्डर किए थे, मैंने अपने लिए चाउमीन ऑर्डर की थी हाफ प्लेट। वो मैंने चाउमीन खा ली। अब कल जब मैंने खाई तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब मैं घर आई तो मुझे इतनी उल्टी, दस्त, फीवर, मेरे पेट में जलन होने लग गई कि मैं रात को ही डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुमको फूड पॉइजनिंग हो गई है, तुमने क्या खाया। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं खाया, सुबह जो मैंने खाना मैं खा के गई थी यहाँ से, सब्जी रोटी और थोड़े से मैंने चावल खाए थे, पत्ता गोभी की सब्जी खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। जब हम लोग वहाँ गए सरोजनी तो वहाँ पे मैंने चाउमीन खाई थी, तो डॉक्टर बोला शायद उस चाउमीन में तुम्हें कुछ ऐसे कुछ हो बनाया होगा, हाइजीनिक का ख्याल नहीं रखा कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे 3 बोतल मुझे चढ़ाए हैं, जिसकी वजह से अब देख सकते हैं हाथ में मेरे अभी भी ये लगा हुआ है। एक 3 चढ़ाए थे मेरे जो राइट हैंड में लगे हुए थे 3, और आज सुबह मेरे लेफ्ट हैंड में ये 3 बोतल चढ़े हुए। देखो ये सुई का है, ये बोतल चढ़ाए थे तो ये वही है, सुई का ही है। इसकी वजह से कुछ नहीं मैं कर पा रही हूँ। ये वाली इयररिंग लेके आई थी, ये 30 रुपए के आए थे शायद समथिंग। बहुत खूबसूरत इयररिंग्स मिल रहे थे वहाँ पे, पर मुझे ये वाले पसंद आए थे तो मैं ये वाले लेके आई। बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में।
फिर उसके बाद मैं ये क्लेचर लेके आई थी, 50 रुपये का आया था। ये बड़ा क्लेचर है क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, तो उसकी वजह से छोटे क्लेचर नहीं होते, मुझे बड़ा क्लेचर ही लगता है। तो मैं ये बड़ा वाला क्लेचर लेके आई थी, 30 रुपीज़ का क्लेचर आया था ये। तो यही सब मैं चीज़ें लेके आई थी, और अपने बेबी के लिए 2 टी-शर्ट लेके आई थी, अपने हस्बैंड के लिए 1-2 जोड़ी कपड़े लेके आई थी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लेके आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैं कुछ नहीं लेके आई थी इससे ज़्यादा। जाऊंगी अगली बार तो आपको डिटेल में सब कुछ दिखाऊंगी। इस बार तो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि छोटा बेबी है, तो संभव नहीं होता ये सब करना, ब्लॉग बनाना और बेबी को कैरी करना। मेरे हस्बैंड है तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं मुझे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें अकेले मैनेज करना। तो बस इतना ही लेके आई थी। और आप बाहर जाएं तो प्लीज़ बाहर का कुछ मत खाएं, क्योंकि बाहर से आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। बस व्लॉग में इतना ही है। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।